चलिए, गुड इवनिंग। आज हम आपको एक दर्दनाक बीमारी जिससे लाखों लोग पीड़ित हैं, पीड़ित थे और हो सकता है उसकी जान चली जाए यदि उसको इस जानकारी का अभाव होगा। तो आप अंतिम तक बने रहिएगा। दुनिया का सबसे खतरनाक बीमारी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। केवल यह बीमारी के बारे में नहीं बताने जा रहे हैं, इस बीमारी को पता करने का भी तरीका बताने जा रहे हैं और यह बीमारी कैसे समाप्त होगा यह भी बताने जा रहे हैं और यह बीमारी कैसे होता है यह भी बताने जा रहे हैं। तो बस मेरा आशा है आप अंतिम तक देख करके खुद भी सुरक्षित हो जाइए और दूसरों को भी सुरक्षित कीजिए, क्योंकि यह एक संक्रामक बीमारी है, इन्फेक्शन रोग है। यदि आपको है तो आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। यहाँ तक कि आप जिस स्थान पे टॉयलेट कीजिएगा उसी स्थान पे दूसरे व्यक्ति यदि टॉयलेट करते हैं उसको भी यह बीमारी हो सकता है। क्यों ना आज हम इस वीडियो को देखकर, इस वीडियो से पूरी जानकारी लेकर खुद को सुरक्षित करने के बाद अपने परिवार और अड़ोस पड़ोस और अपने साथियों को सुरक्षित रख पाए। तो आज हम लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। मेरा आशा है अपने परिवार को सुरक्षित करेंगे, कम से कम खुद को सुरक्षित करेंगे। इसके लिए आप अंतिम तक बने रहिएगा, है ना। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आपको पहले कह दिए हैं इस वीडियो में रोग के कारण, लक्षण, उपाय हर एक चीज आपको हम बताएंगे, जांच तक बताएंगे। इसलिए आप अंतिम तक देखिएगा, ठीक है। हमको लाइक नहीं कीजिएगा वीडियो को, हमको कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आप सुरक्षित हो जाइएगा, मेरा यही आपसे आशा है। वह बीमारी और कोई सा बीमारी नहीं है, एड्स। कौन सा बीमारी है? एड्स। चलते हम लोग आज इसको शुरू से देखते हैं, है ना। और अपने आदमी जो होंगे उसको कम से कम आप लोग प्रोटेक्ट कर दीजिएगा, है ना। स्टार्ट कर। हम लोगों का जो रोग है यह, इसको हम लोग एड्स के नाम से पूरा दुनिया जानता है। इंग्लिश में यदि कहे तो AIDS होता है। क्या होता है? AIDS। समझिएगा, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हिंदी में इसको कहते हैं गर्हित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। मतलब यह हम लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम को इतना ज्यादा गिरा देता है, जो कि अभी आपको पता चलेगा। इसका पेशेंट सबको दिखाएंगे, आप डर जाइएगा, डरावना टाइप का पेशेंट आता है। तो सबसे पहले हम लोग एड्स के फुल फॉर्म को जान गए हैं। अभी धीरे धीरे हर एक बात को जानेंगे। जानिए यह रोग किसके कारण फैलता है। यह रोग विषाणु जनित रोग है जो HIV से फैलता है। जो किससे फैलता है? HIV से फैलता है। तो अब HIV क्या है? HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस इन्फेक्शन। यह एक इन्फेक्शन रोग है। यदि हमको है तो मेरे पड़ोसी को भी होगा, आपको है तो आपके पड़ोसी को भी होगा। ये तय है, इसको कोई नहीं काटेगा। अब कैसे बचाएंगे पड़ोसी को वह भी जानेंगे। सबसे पहला बात देखिए, एड्स को सर्वप्रथम 1981, कब? 1981, ये बिंदु याद रखिएगा, 1981 ईस्वी को देखा गया था। एड्स का सबसे पहली बार 1981 ईस्वी में इसको हम लोग देखे थे। हम लोग तो नहीं देखे थे, तभी थे भी नहीं, हमारे साइंटिस्ट लोग देखे थे। हाँ, 1988 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1988 ईस्वी में 1 दिसंबर से एड्स दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी कि 1988 से 1 दिसंबर को इतना बड़ा रोग को एक दिवस के रूप में मतलब मनाने लगा, जो लोग इससे जागरूक हो और लोग इस पे कामयाबी पाए और लोग इससे बच सके। अब देखिए आगे हम लेकर के आपको चलते हैं। हाँ, 1986 ईस्वी में इसे HIV नाम दिया गया। कब नाम दिया गया? 1986 ईस्वी में इस एड्स बीमारी को एक नाम दिया गया जिसे हम लोग HIV कहते हैं। समझिएगा, ल्यूक मोंटेगिनियर HIV का खोज किया, इसलिए उसे 2008 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ठीक है, यह व्यक्ति सबसे पहले इसका पता लगाया था, इसलिए इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, है ना। अब समझिएगा, भारत में यानी कि जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग जो रह रहे हैं उस देश में
HIV का पहला रोगी महाराष्ट्र, आप नाम सुने होंगे। सबसे पहले भारत में महाराष्ट्र राज्य में 1986 ईस्वी में एड्स का पेशेंट दिखा था। पता चला 1986 ईस्वी में एड्स का पहला पेशेंट दिखा था। अब देखिए एड्स का रोगी दिखता क्या था, वो हम आपको दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। आप देखते रहिए। देखिए जब इस व्यक्ति को यह रोग पकड़ लेता है, यानी एड्स से जब यह व्यक्ति पीड़ित हो जाते हैं, तब उनके स्थिति को हम दिखा रहे हैं आपको। देखते चलिएगा, बहुत भयावह दृश्य हो जाता है उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति को यह रोग पकड़ लेता है ना, जिस भी व्यक्ति को पकड़ता है। देखिए मतलब ये गला उला में देखिए क्या क्या हो जाता है, इतना दर्दनाक सीन रहता है, इतना शरीर देखिए कैसा हो जाता है, शरीर तो बर्बाद हो जाता है, पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे देखिए इसका क्या हाल है, क्या हाल है। हाथ उठ काम करना, आप हेल्दी दिखिएगा भी ऐसा बात नहीं है, फिर भी शरीर आपका बर्बाद हो जाएगा। गला सब एकदम पूरा बकवास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, आपके शरीर में कुछ रहेगा ही नहीं। आपको काम करने में वीकनेस की तरफ फील होगा, शरीर में जान ही नहीं लगेगा, आप पूर्ण तरह से बर्बाद हो जाइएगा, आप किसी काम के लायक नहीं रहिएगा यदि आपके साथ ऐसा हो जाता है। अब हम आपको आगे लेकर के चल रहे हैं, है ना। अब आप आगे देखते चलिए आगे फिर क्या होता है ना। अब देखिए एड्स का रोगी को हम लोग देख लिए, अब हम लोग को आगे देखना है एड्स के कारण, आखिर एड्स फैलता क्या है। तो एड्स के फैलने के कारण यदि आप जान जाते हैं तब तो आप बहुत बड़े जादूगर हो जाइएगा, कम से कम जान जाइएगा, तो काम तो आप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले असुरक्षित यौन संबंध, इसका मतलब समझिएगा आजकल के युग में एड्स के बहुत सारे पेशेंट हैं लेकिन दबा हुआ है। क्यों पता है, एक व्यक्ति कितने व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित कर रहे हैं गुप्त में, ठीक है। इसलिए आप हर चौक चौराहे पे देखिएगा सरकार काम कर रही है, गुप्त रोगी मिले मंगलवार को, बुधवार को, शुक्रवार को। लोग बताना ही नहीं चाह रहा, आपको बताना पड़ेगा। आप यदि पीड़ित हुए तो आप लोगों को पीड़ित कर रहे हैं, बच्चे बच्चे को पीड़ित कर रहे हैं, क्योंकि यह एक संक्रमित रोग है। इसलिए मतलब क्या कहता है, असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करना ही नहीं है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति अनेकों व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित कर रहा है, खुद को तो पीड़ित कर रहा है, लाखों करोड़ों लोगों को पीड़ित कर रहा है, हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। अभी आप देखिएगा अंतिम में क्या होता है वह भी देखिएगा। अब दूसरा देखिए, संक्रमित सुई से, संक्रमित सुई से। अब यदि कोई व्यक्ति को एड्स का रोग है, उस व्यक्ति को एक सुई दे दिया, वही सुई में दवाई भर करके दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए तो वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा। याद रखिएगा, जिस व्यक्ति को सुई पड़ेगा वह भी संक्रमित हो जाएगा। तीसरा देखिए, मां के गर्भस्थ शिशु में यदि मां को है तो बच्चे भी इस रोग के शिकार हो जाएंगे। अब आगे देखिए, ब्लड के आदान प्रदान से। अब कुछ लोग ब्लड डोनेट करते हैं, आपको पता है ना, यदि उस व्यक्ति को एड्स था और उसी व्यक्ति के पास चले गया, ब्लड ले लिया, वह भी व्यक्ति एड्स के पीड़ित हो जाएंगे। और अंतिम में क्या है, एक से अधिक, इस बात को याद रखिएगा, एक से अधिक पार्टनर के साथ यौन संबंध, सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद आप एड्स से पीड़ित होते हैं। यानी एड्स यहीं से उत्पत्ति हुआ है इसका, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। यहीं तक नहीं, यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है, पीड़ित व्यक्ति किसी बाथरूम में जाकर टॉयलेट करता है, आप उस जगह पे जाते हो और टॉयलेट कर देते हो, आप भी एड्स से पीड़ित हो जाते हो। अब समझ लीजिए कितना खतरनाक एड्स है। यहीं तक नहीं, कोई व्यक्ति दाढ़ी बनाया, आप उसी ब्लेड से दाढ़ी बना लिए, आप भी एड्स से पीड़ित हो जाओगे। अब आपको बचना है, बचाओगे कैसे, बचोगे कैसे? तो जो व्यक्ति पीड़ित है वह व्यक्ति खुद से चाहे तो दुनिया बच सकता है, नहीं तो आप क्या ये कोरोना देखें, कोरोना से तो उसके सामने में बच्चा भी नहीं है, एड्स के सामने में। एड्स इतना खतरनाक रोग है, लोग इसको बताना नहीं चाहते हैं। दुख की बात यही है, आप बताओ, खुद को भी प्रोटेक्ट करो और लोगों को भी बचाओ, नहीं तो फिर आप एक दिन दुनिया खत्म कर दोगे। सरकार को इस पे काम करना चाहिए, सरकार नहीं काम कर रहा है, ये दुख है। अब आगे आपको ले जाते हैं, इसका लक्षण देखिए आप।
तो आप इसके कारण को समझ गए होंगे, बस आपको कारण पे थोड़ा ध्यान देना है। लक्षण में देखिए क्या है, शरीर पर पीला धब्बा पड़ना, पूरा पीला 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 टाइप का धब्बा धब्बा हो जाता है, पूरा बड़ा बड़ा सा, वो एकदम ढेला के तरह थोड़ा सा निकल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा देखिए, खून की कमी होना, शरीर में ब्लड रहेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा ब्लड, पूरा वीकनेस आएगा, थर 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 से कीजिएगा एकदम पूरा, जिसको भी होता है वो करता है व्यक्ति। अब लोग थोड़ी कहता है हमको एड्स पकड़ दिया है, लेकिन लोग को समझना चाहिए उसके मजबूरी को। ऐसे 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 करेगा, झुनझुन झुनझुन, हाथ झुनझुनी की तरह लगेगा एकदम, पूरा हालत उसका खराब रहता है। कमजोरी का तो एकदम पूरा वीकनेस, पूरा पूरा समझिए तो वो एक मुर्दा है बस। अब आगे देखिए, प्रतिरक्षा तंत्र में विकार होने से जीवाणु एवं विषाणु जनित रोग का खतरा। यही तक नहीं, इस रोग का सबसे बड़ा बात है, एक के बार सभी रोग धर देगा शरीर में, ये सब इसके लक्षण है। आप सब बीमारियों से पीड़ित हो जाइएगा, सभी रोग एक साथ, यहाँ पे साथ हो जाएगा, याद रखिएगा, सभी रोग एक साथ शरीर में फैल जाता है। जितना रोग है, हैजा, डायरिया, कैंसर, लकवा, टीबी, सब बीमारी आपको एक के बार में पकड़ लेगा यदि एड्स पकड़ेगा तो। एड्स इतना खराब रोग, खुजली, दीना, जो भी कहिए ना, चक्कर उक्कर, सब बीमारी आपको पकड़। तो जो भी व्यक्ति एड्स का लक्षण ला रहे हैं वो अपने आप को बचाओ, समाज को बचाओ। अब देखो, रोकथाम या उपाय, यदि बाय द वे आपको हो गया तब हम कैसे बचेंगे? अब समझिएगा क्या है, रोकथाम और उपाय, कैसे इस बीमारी से हम बचे। बचने का एक प्रक्रिया है। यदि आपको रिलेशन बनाना है बहुत सारे लोगों से, नहीं मानोगे आज के युग में, क्योंकि लड़का, ऐसे कहा जाता है लड़का फूलचूसी होता है, लड़की का क्या बात है, लड़का को जिधर फूल चूसने का मौका निकल जाता है, तो लड़की भी अब फूलचूसी से कम नहीं है, वो फूलचूसी बनिए गए। एक लड़का 5 विवाह करेगा तो लड़की 10 विवाह, क्योंकि आपको पता है ना, आजकल लड़की सिंदूरे हटा दिया है, उसका प्लेटफॉर्म पहले ये रहता था, ये तो भरले रहता था, तो दिख जाता था कपार फूटल है, बिहा इसका हो ले, अब इसको नहीं देखना। अब लड़की यहाँ पे बंद कर दिया अपना प्लेटफॉर्म को, अब ये भी स्टेशन खुला है, ये भी स्टेशन, आजकल ना फैशन है, कनपट्टी में सिंदूर लगाएगी, यहाँ गया वो गया, फुटपाथ एकदम जाओ, उसको हटा दिया गया है। अब आप आइए, आप यहाँ पे रहिए, फिर आपको कुछ दिन यहाँ रखेंगे, इस प्लेटफॉर्म पे खाली कर देंगे, यहाँ पे आप चले जाइएगा, फिर दूसरा आएगा। ये सिस्टम है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग एड्स से पीड़ित हैं, लेकिन हमारे समाज को पता नहीं है। वो कहेगा हमको कमजोरी है, हमको है ही है, अरे चुट्टारी यही है, तो उन लोगों को भी पीड़ित कर रहा है। ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। तो उन लोग करे, चलो रिलेशन बना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या करना है, कंडोम का प्रयोग करना है। इस चीज का प्रयोग करने से क्या होगा, खुद भी सुरक्षित रहोगे, आपका जो भी मतलब क्रियाक्रम था वो भी हो गया, ठीक है, जो भी करना था कर दिए, सबको बचा भी दिए। अब देखो, एक से अधिक पार्टनर के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करना, जिस समाज को भी बचाना है, खुद को भी बचाना है। तो कैसे कंट्रोल करोगे? एक से ज्यादा आदमी के साथ तो कुछ करना ही नहीं, तो आप करो, आपको करना पड़ेगा, आपको बचाना पड़ेगा। फिर संक्रमित स्थान, जैसे आपको बताया ना, जिस स्थान पे वो व्यक्ति टॉयलेट किया उस जगह पे नहीं जाना है, जहाँ पे वो दाढ़ी बनाया वहां नहीं जाना है, नहीं जाना चाहिए। इस सब स्थान आप नहीं जाओगे तब आप बचोगे। अब बताओ, आपको पता रहेगा तब ना आप नहीं जाओगे वहां, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। अब आगे देखो क्या है, नाको में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एक इसके लिए सब मतलब संगठन भी बनाया गया है। यहाँ बड़े बड़े देश के बड़े मतलब पूरा दुनिया का डॉक्टर यहाँ पे बैठता है, इस पे चर्चा होता है, बड़े लोग चर्चा करते हैं कैसे इसको समाप्त किया जाए। और कुछ लोग इसके बारे में नहीं बोलो, अरे नहीं बोलोगे तो दुनिया से खत्म कैसे हो? खत्म करने के लिए ना बोल रहे हैं, खत्म तो करना पड़ेगा ना। कोई लोग यदि आज नहीं बताएगा आपको तो उसके बारे में कौन जाने, और वो कभी समाप्त होगा हमारे समाज से? तो समाज से समाप्त करने के लिए हम लोगों को इस पे खड़ा उतरना पड़ेगा, आपको समर्थन देना पड़ेगा, हर लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को कहिए, देखिए, नहीं तो आप पीड़ित होइएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम कुछ करेंगे नहीं फिर भी बर्बाद हो जाएंगे, गलती आपका, बर्बाद हम हुए। तो ऐसे काम करने से लोगों को, तो एक टीम बना है, ये पूरा वर्ल्ड बनाया है। बताओ, यदि ये चीज इतना गलत नहीं रहता तो वर्ल्ड इस पे नहीं, पूरा दुनिया इस पे काम क्यों करता? कुछ तो है जो पूरा दुनिया इस पे लगा हुआ है। तो दुनिया यदि लगा हुआ है तो फिर इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आगे चलो, अब आगे देखो बउआ सब क्या है। यदि आप यहाँ तक समझ गए, अब इसका एक जांच होता है, जांच का नाम है एलिसा जांच। क्या है? एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे।
ऐसा यह जांच आप यदि आप करा लेते हो, हर व्यक्ति हम बता रहे हैं जिसको वो सब काम आप किए हैं, कभी लग रहा है हम बहुत सारे पार्टनर से यौन संबंध स्थापित कराए हैं, अब हमारे अंदर डाउट हो रहा है क्या होगा नहीं होगा, एक ही बार सब रोग पकड़ेगा फिर आप चल जाओगे कहीं का नहीं रहोगे, तो वो लोग जा करके एलिसा जांच करा सकते हैं। एलिसा जांच में यदि निकल जाएगा तो फिर आप उसका फिलहाल कुछ इलाज करवाओ और अपने आप को प्रोटेक्ट करो, कम से कम परिवार को बचाओ, अन्यथा एक दिन आपके परिवार में सब लोग संक्रमित हो जाएंगे, है ना, तो इसको बचाना है। फिर देखिए संक्रमण के लक्षण 5 या 6 मंथ में दिखते हैं या 5 से 10 वर्ष बाद दिखते हैं, दुए बार तुरंत नहीं दिखता है। आप मस्ती कर दिए, ये मस्ती आपको बाद में पता चलेगा, तुरंत थोड़ी पता चलता है, 5-6 मंथ के बाद। यदि 5-6 मंथ के बाद नहीं दिखा तो ये बात दिखेगा आपको कहिया 5 से 10 वर्ष के बाद। अब इतने बात नहीं है बउआ, जब ये लक्षण आपको दिखेगा तो आपका अंत्य हो जाएगा, ये हो एगो इसका खुशी का बात है। यदि 5 से 6 में दिखा आप यहाँ पे इलाज करके बच सकते हो, यदि यहाँ पे नहीं दिखा यहाँ पे पहुंच गया तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है, भगवानों ने बचाएगा रे बउआ। आप शर्मे से मर जाओ, शर्म होता है नौकरे से मर जाओ, शरीर में कुछ नहीं रहे। तो शायद आपको यह वीडियो पूरा आवश्यक लगा होगा और आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि आया होगा कम से कम 2 लोगों को आप सुरक्षित कीजिए और 2 लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, है ना। आप पूरे देख करके कम से कम अपने परिवार के हर लोगों को बचाइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट आपके ज़रूरत के अनुसार से किसी भी वीडियो को लेकर के। जिस भी वीडियो में आपको कष्ट मतलब जिस भी रोग से आप पीड़ित हैं आप जरूर कमेंट में कीजिए, हम पक्का उस रोग को लेकर के उतरेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।